हेलो हेलो माइक चल। हाँ, मैं आपके सबकी पहले माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोगों को बहुत बैठना पड़ा है, क्योंकि कोई मलाड से आ रहे थे, कोई लोअर परेल से, तो सॉरी। हाँ, That's the grace of Asha Dai with us. So once again, let me formally welcome all of you. आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आज हम जिस कॉन्सर्ट के बारे में बातें करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये कॉन्सर्ट होने ही नहीं वाला था। अगर आपको एक बैक स्टोरी दूं इस चीज की, तो हम सब जब आशा जी को स्टेज पे देखते हैं, यू नो द रॉक स्टार, शी इज क्रैकिंग जोक्स एंड हैविंग फन विद द ऑडियंस। मैं आपको एक्चुअली सच्चाई बता दूं, क्योंकि हम सब परिवार के लोग हैं, हम बिल्कुल जानते हैं कि आई घर पे कैसी हैं। आशा जी एक्चुअली बिल्कुल भी फ्लैम्बॉयंट नहीं है, वो बहुत ही शाय हैं, बहुत ही रिजर्व्ड हैं, और वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं कि एक कॉन्सर्ट पे जाएं, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करें। तो जब हम सबके सब आनंद जी के साथ, आनंद जी आशा जी के बेटे नितिन शंकर जी has joined us. Ladies and gentlemen, please welcome Nitin Shankar ji. And right next to I is Vishal. Vishal is from More Entertainment, who's getting this special concert for all of us. Wow. तो जब हम सबके सब आई के पास गए थे पिछले साल और हमने बोला आई आप 90 इयर्स के हो रहे हो, एक कॉन्सर्ट करते हैं, बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, तो उन्होंने सीधा हमको बोला था चुप बैठ जाओ सबके सब, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये सब बिल्कुल नहीं करना। दैट इज एक्चुअली द फैक्ट, शी सेड नो टू इट। लेकिन फिर हम सभी ने आई को बोला, आनंद जी के साथ मिलकर हमने कहा आई यहां पे सिर्फ एक कॉन्सर्ट की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हिंदुस्तान की है, यहां पे बात भारत के सम्मान की है। आप मीडिया से हैं, आप हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, आप बताइए कि क्या इस पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा सिंगर, कोई एक ऐसा आर्टिस्ट है जो 90 साल की उम्र में स्टेज पे जाके कॉन्सर्ट परफॉर्म करता है? आज नहीं, अगर आप हिस्ट्री में भी देखें, इतिहास में भी देखें, तो किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा आर्टिस्ट रहा है जिसने 90 साल की उम्र में स्टेज पे परफॉर्म किया और सामने 30-40 हजार लोग आके कॉन्सर्ट को परफॉर्म करते हुए देखें? ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। तो हमने कहा कि जब भी इतिहास बनेगा तो इतिहास इस बात से बनना चाहिए कि जब पहली बार ऐसा हुआ था तो वो हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मा हुआ आर्टिस्ट था। एंड दैट इज व्हेन आशा जी सेड यस लेट्स डू इट फॉर आवर भारत, हमारे हिंदुस्तान के लिए हुआ करते हैं। तो आशा जी के लिए एक बार वी आर ऑल गोइंग टू क्लैप फॉर आशा जी। सो दैट इज व्हाई आई सेड ये कोई कॉन्सर्ट नहीं है, ये एक्चुअली भारत के मान सम्मान की बात है। पिछली बार जब हमारा आप मिले थे तो आई के बर्थडे पे इस कॉन्सर्ट को लेकर हम दुबई जा रहे थे, और तब आई आपने वादा किया था हम सब से कि यही कॉन्सर्ट आशा एट 90 आप लेकर आएंगी अपनी कर्म भूमि मुंबई में। तो वादा किया है, निभाना पड़ेगा, और वादा निभाते हुए आप आज यहां इस कॉन्सर्ट को लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट टू मुंबई। आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? आपकी आंखें थोड़ी नम है, क्या चल रहा है आपके दिल में? हम वहीं से शुरुआत करते हैं। 9 मार्च, जियो वर्ल्ड गार्डन बीकेसी, आशा एट 90। बर्थडे मनाए जाते हैं बच्चों के, 6 साल, 8 साल, 20 साल, 21 साल। उसके बाद वो बोलते हैं हमारा बर्थडे नहीं मनाना है कि हम बड़े हो गए, अभी डांस करने जाएंगे। तो मुझे बताइए कि 90 साल में कोई बर्थडे मनाता है? तो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरा एक बेटा है आनंद, मेरी जान है वो, और उसने जब कहा कि मैं तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, दुनिया में, कि इतने उम्र तक कोई गाता है। तो मैंने कहा कि शो करने की क्या ज़रूरत है, घर में मनाओ ना पार्टी वार्टी, तुम्हारे कुछ चाहिए तो। बोले नहीं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी माँ कितने उम्र तक और खड़े होके 3 घंटे कैसे गाती हैं। उसको हमेशा से मेरे ऊपर बहुत गर्व है कि मैं हमेशा काम करती, उसने देखा है मुझे, उसने जन्म से लेके अभी तक देखा है कि मैं खड़ी हूँ, किचन भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, गाना भी गाती हूँ।
तो उसको एक अभिमान है मेरा, और मेरे सारे घर वालों को मेरा अभिमान है कि मैं इस उम्र तक गा रही हूँ। मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, गाना गाते हैं तो गाते रहे करें, तो उम्र बढ़ रही है तो बढ़ रही है, अभी क्या करें ना। तो तो ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहिए चाहती थी मैं, लेकिन इनके सामने झुकना पड़ा मुझे। ये सुदेश जो है, ये 86 में मेरा पहला शो बैंकॉक में इसने किया था। तब से वो कभी एज अ सिंगर नहीं गाया था, ऐसे बातें बातें करता था, हंसा था लोगों को, लेकिन सिंगर करके। तो उसको मैंने जब सिंगर बनाया, मुझे लगा कि ये इसके पास है कला। तब से आज तक जब भी मैं बुलाती हूँ कि सुदेश तुमको आना है, वो कभी पूछता नहीं है कि क्यों आना है, क्या आना है, कहाँ आना है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, कलकत्ते में एक बहुत बड़े दूर जगह पे एक शो था मेरा। उस शो में जो हमारे मेन आर्टिस्ट थे, वो तबीयत खराब होके बॉम्बे में एकदम मतलब आ नहीं पाए। तो मैंने रात को, आधी रात को सुदेश को फ़ोन किया और मैंने इतना ही कहा कि तुमको कलकत्ते पहुंचना है कल सुबह और उस जगह पे बाय कार आना है। कहाँ कुछ ये मत पूछो। उसने कहा मैं पहुंच रहा हूँ। उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, और वो आया और वो शो मेरा गाया उसने। तो इतना मेरा उसका अच्छा संबंध है, तो उसका और मैं तारीफ कुछ क्या करूँ, मेरा बेटा है। रही बात हमारे नीति शंकर की, नीति शंकर जी, वो हमारे म्यूज़िक का सब देखते हैं, कंडक्ट भी करते हैं, बजाते भी हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। उन्होंने अल्लाह रखा खां साहब से तबला सीखा है, और बाद में जितने इंग्लिश होते बजाने के, तुंगा बुंगा बुंगा पंगा पता नहीं क्या होता है सब वो बजाते हैं। और उनके वजह से मेरा जो ऑर्केस्ट्रा है बड़ा बहुत खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा है। अनमोल ऐसी एक चीज़ है, अनमोल हीरा है। अनमोल से मैं क्या कहूँ, वो जब आता है स्टेज पे तो मुझे एकदम सुकून आ जाता है कि हाँ मुझे सांस लेने की जगह है अभी। अरे और वो इतना अच्छी तरह संभालता है। थैंक यू। तो मेरी जो टीम है उसमें अब मैं क्या कहूँ, आप कहेंगे कि ये जो मेरे पास बैठा है इसका नाम विशाल गारगोटे हैं। इन्होंने जो शो किए हैं, बहुत शो किए हैं, बहुत काम करते रहते हैं, बहुत मतलब उनमें ये है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, ये जो आदत होती है ना वैसे उनमें है। तो उन्होंने जब मेरे पास आए और मुझे कहा आपका शो मुझे करना है, तो मैंने कहा दुबई आओ, दुबई का शो देखो और सोचो कर सकते हो या नहीं। तो उन्होंने दुबई का शो भी देखा, बहुत बड़ा शो था, बहुत बड़े मतलब क्या लगा हुआ था, और क्या स्टेज, बहुत स्टेज बड़ा, और बहुत लोग थे वहाँ पर। तो मैंने बाद में मुझसे मेरे पास आया और कहा कि मैं शो करना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी भी तुम्हारी इच्छा है कि ये शो करना है, ये बहुत बड़ा शो है बहुत। तो उन्होंने कहा मैं करूँगा और देखना मैं उससे भी अच्छा करूँगा। तो क्या बात है। yes. मुझे मालूम है कि जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो वैसे है नहीं। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि इतना बड़ा शो करने के बावजूद वो गरीब बच्चों के लिए उसमें से पैसे देता है। ये चैरिटी शो है। चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है, क्या चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है उसकी तरफ इसकी एक बहुत बड़ी रकम जो है वो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी रकम उसमें जाएगी। तो देखिए क्या बचेगा हम बचने वाले बस
बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। बच गए। तो मैं आई ये कैसी फीलिंग है कि आप जब स्टेज पे परफॉर्म कर रही होंगी तो आपके बिल्कुल साथ में योर ब्यूटीफुल ग्रैंड डॉटर जनाए इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग, ये अपने आप में कितना गोल्डन मोमेंट है। अपनी बच्चे की तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है। जनाए आप बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है? चलो लेट्स आस्क जनाए, क्योंकि देखिए मुझे एक ही बात बोलनी है कि जब से लक्ष्मी और मेरा उसका भाई पैदा हुए हैं, जुड़वा भाई बहन है ये लोग, वो अमेरिका में पढ़ता है और ये मेरे साथ मेरा दिमाग खाती रहती है। तो 7 साल की उम्र से, उससे पहले उसने कथक डांस शुरू किया, फिर गाना मेरे साथ गाना बैठती थी। डांस पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो हम बचपन से समझ गए थे कि बच्चे के पैर बोलते झूले में ही समझ आ जाते हैं। तो मुझे मालूम था कि ये आर्टिस्ट बनने वाली है और मैंने कभी उसको रोका नहीं कि तुम आर्टिस्ट मत बनो, फिल्म में मत जाओ, ये मत करो, कभी मैंने रोका नहीं। हमारी फैमिली में विश्वास नाम की चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करती हूँ, वो मुझ पर विश्वास करती है। मुझे मालूम है वो कभी गलत नहीं करेगी। तो आप देखिए उसका डांस, फिर आप बोलिए आप तो दुबई नहीं आए होंगे, तो आज मतलब 9 तारीख को आप खुद डांस उसका देखिए और उसके जो परफॉर्मेंस है वो देख के आपको लगेगा कि स्टार इज बॉर्न। वाओ, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, स्टार इज बॉर्न। जनाए सी, हम सब के लिए आशा जी इज द लेजेंड आशा जी, बट तुम्हारे लिए तो दादी हैं, बट आफ्टर ऑल है तो लेजेंड, और उनके साथ में परफॉर्म करना, व्हाट इज योर फीलिंग, टेल अस। पहले तो यहाँ जो सब लोग आए हैं हमारे लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे दोस्त मीडिया में, हमारे जनरल पब्लिक जो आई है, हमें इतना सारा प्यार देते हैं। आप मेरी दादी को 90 साल में इतना प्यार दे रहे हो, इसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या है ना कि मुझे बातें करने का बहुत शौक है, तो लोग बोलते रहते हैं तो मैं बातें करते करते ना ज़्यादा ही भटक जाती हूँ। तो सब मुझसे कहते कि जनाए थोड़ा मुद्दे पे आ जा, तो आज मैं सीधा मुद्दे पे आ रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में मेरा जन्म हुआ और इस कॉन्फ्रेंस के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ जो हिंदुस्तान की दिल, धड़कन और आवाज़ है। मेरे लिए वो मेरी दादी है, जो जब से मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे लिए पूछती थी कि बेटा तू खाने में क्या खाएगी। जैसे आप सबकी दादियाँ प्रॉब्लली पूछती थी, आपको बहुत खिलाने का शौक है ना दादियों को। तो मेरी दादी ने मेरे लिए सिर्फ खाना, ठीक है वो तो शौक था ही उनका, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा तुम्हें जो करना है वो कर। और इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं मेरे 90 साल की दादी के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ। किसको ऐसा मौका मिलता है, आप मुझे बताइए, कि एक पोती और एक ग्रैंड मदर, दादी और पोती एक साथ 90 साल की उम्र में परफॉर्म कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या कोई चीज हो सकती है? एक 90, एक 19, लिटरली आई थिंक सो मेरे लिए, मैं उनके लिए कर रही हूँ और हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं
वो उनके लिए कर रहे हैं, जो भी हम हैं वो आपके लिए है। सही बात है, बिल्कुल। लास्टली आई ऑनेस्टली वुड होप कि आप सब लोग आए, हमें देखें 9th of March को, और फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं कैसा डांस करती हूँ या कैसी आर्टिस्ट हूँ। वाओ। एंड हमारी टीम है, रिया इज सिटिंग हियर, रिया ही हियर, हमारी टीम है, शी इज माई कोरियोग्राफर, वह यहीं पे बैठी है। कैन यू कम फॉर 2 minutes ऑन स्टेज? अभी हाँ, आई थिंक मैंने इनका सर बहुत खाया है, क्योंकि मैंने ना हर सुबह 7 बजे, प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रिया, शी इज माई कोरियोग्राफर। आप सर खाती हो तो ऐसे लंबे बाल हो जाते हैं? एक्चुअली हम लोग का कंपटीशन था कि और लंबे बाल किसके हैं, लेकिन ये जीत गई। अच्छा। तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने इनका सर खाया है 7 बजे सुबह, 3 बजे रात को। सबका सर खाती है। और सर खाने में भी प्यार होता है ना, ऐसे कहते हैं। तो 7 बजे सुबह, 3 बजे सुबह मैं इनका सर खाया है, एंड आई थिंक फाइनली एट द एंड ऑफ द शो वो थक जाएंगे मुझे देख के। बट आई होप आप ही बता दो क्या बोलना है आपको, 2 मिनट। 9th March को, एंड वॉच हर, शी इज द मेन आर्टिस्ट। यस। विशाल, हमने पर मुझे तो ये बोलना है कि 80 साल, मैं 10 साल की थी तब से पहला गाना गाया था, और मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और आपके पेशेंस की तारीफ करती हूँ कि 80 साल तक मेरी आवाज़ आपने कैसे बर्दाश्त की। ये जो शो हमने दुबई में किया था, तब मैंने कहा था कि कुछ वजह से दुबई किया। अभी मैंने कहा था कि मैं बम्बई में शो करूँगी, वो मैंने अपना प्रॉमिस कैसा भी करके, बहुत कुछ करके बहुत कुछ करके मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है। और मैं अब ये बोलती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं महाराष्ट्र में, कोल्हापुर, पुणे, नागपुर, इंदौर, जहाँ पर मैं जा सकती हूँ वहाँ के लोगों को जाके मिलूँगी और सब जगह मैं शो करूँगी। तू साथ देगा ना? ये क्या बात है। मैं शो करूँगी। और मेरे शो का नाम क्या है? मैं बिल्कुल उसी पे आने वाला था भाई। यस। वो फिर नहीं आते, मैं भी फिर नहीं आऊँगी। और थोड़े दिन के बाद, कब पता नहीं कब, लेकिन शो का जो नाम है वो आप याद रखिए कि वो फिर नहीं आते। तो आप जब तक जो कोई है उसको देख लीजिएगा, ताकि आप कह सकेंगे कि हमने, अभी आप बोलेंगे हमने किशोर को नहीं देखा, किसको नहीं देखा, मन्नारे को नहीं देखा, ये करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहने चाहिए कि हमने आशा भोसले को देखा था। क्या बात है दोस्त, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आशा भोसले रहती हैं, और ये कॉन्सर्ट सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं है, देश के मान सम्मान के लिए है। पूरी दुनिया में आप लोग डंका पीटिए कि 90 साल की उम्र में एक आर्टिस्ट जो परफॉर्म किया था वो हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मी आशा भोसले ही हैं। एक अभी मुझे खबर आई कि जो हमने लकी ड्रॉ आपके लिए अनाउंस किया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। सबको पासेस दिए जाएंगे, आप सबके नंबर्स हैं हमारे पास में। यू ऑल आर गोइंग टू गेट द पासेस फॉर आशा एट 90। आप लोग, एवरीबडी इज इनवाइटेड। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? यस, अब हमारे सवाल आपकी तरफ। बिल्कुल। ऑल राइट, या इधर पीछे। अच्छा चैतन्य जी आपके पास आता हूँ मैं, नेक्स्ट आता हूँ। सीनियर सर, बिल्कुल। ये क्या कुर्सी खेल रहे हैं? चैतन्य जी। प्रणाम आशा जी, मैं चैतन्य बोल रहा हूँ। हाँ। आपसे बहुत बार मैं मिल चुका हूँ। जित मैं देख चुकी हूँ आपको बहुत बार। अच्छा, बम्बई का, दुबई और मुंबई, तो वहाँ जो आपने शो किया था उसमें बहुत बढ़िया शोमनशिप था। तो ये जो बॉम्बे में 9th मार्च को हो रहा है, इसमें शोमनशिप के हिसाब से क्या ऑडियंस को देखने मिलेगी और सुनने मिलेगी, वो आप थोड़ा बता सकते हैं? मैं ये कहूँगी कि आपको
कहीं जाने का टाइम नहीं मिलेगा पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। शो जब चालू होगा तो मैं आपको बताती नहीं हूँ, क्योंकि बता दूंगी तो उसका मज़ा चला जाएगा। लेकिन मैं कम से कम 26 गाने गाती हूँ इस एज में। 17-18 गाने, 18 गाने गाती हूँ और हर वक्त स्टेज पे रहती हूँ। फिर ये हमारी जो गुड़िया है, ये गुड़िया बहुत सुंदर डांस करती हैं और सुदेश जी बहुत अच्छा मेरा साथ देते हैं। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि अभी आप कहेंगे 3 घंटे हो गए, अरे अभी क्यों नहीं आया वो शो, ऐसा कहेंगे आप। अच्छा। मैं आपको ये वादा मोदी जी का ये आशा भोसले की गारंटी है। ये गारंटी आशा जी, ये आप ही का गाना है, ये वादा रहा, जो फिल्म में आपने इतने बढ़िया गाने, तो ये वादा रहा हमेशा आपका ये रहता है। जी हाँ। I think your mic is not on. Say mic, please. हेलो, दिस इज सोहेल फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड। सबसे आशा जी, पहले तो सबसे बहुत बहुत बधाई। आशा एट 90, हम तो चाहते हैं आशा एट 100, 150, 200 इस तरह से हम अटेंड कर सकें। सबसे पहले तो ये हम बात करना चाहेंगे। और सभी को जितने लोग मंच पर है, विद कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आशा जी, जैसे मैं सर ने कहा था कि दुबई वाला जो शो था वो काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन दुबई में आपने जो शो किया था वो काफ़ी एक लंबे गैप के बाद आपने एक लाइव शो किया था। इट वॉज लाइक एक व्हाट यू कॉल्ड ओपरा जैसा होता है एक्चुअली, आई थिंक। तो यहाँ वो शो करने के बाद आपका जोश और कितना बढ़ गया है इस बार ये शो करने के लिए? और यस, उस शो के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है और मुझे मालूम है कि उस शो से ये ज़्यादा अच्छा शो होगा, क्योंकि उसमें हम डरे हुए थे कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा। और दुबई भी थी, अपना शहर भी नहीं था जी, बाकी लोग बहुत मुल्कों से आए हुए थे, जी। पता नहीं था। बम्बई तो मेरी है। बम्बई के सड़कों पे मैं जब बस पकड़ने जाती थी और ट्रेन पकड़ने जाती थी, तब बम्बई ने मुझे देखा है, गरीबी में मुझे देखा है, गाड़ी में चढ़ते हुए भी देखा है, गाड़ी से उतरते हुए भी देखा है। जी। और अब सब कुछ है, बच्चे हैं, सब है, तब भी देखा है। सारी मुश्किलें पार करके इस बम्बई ने मुझे संभाला है। तो ये बम्बई मेरी है और इस बम्बई में मैं शो करूँगी, बहुत कॉन्फिडेंस से करूँगी और मुझे मालूम है कि मेरे सुनने वाले खुश होके जाएंगे कि आशा आशा है करके। या डेफिनेटली आप लाइक वी आर, हम सच्चे मुंबईकर्स है एक्चुअली। तो जब आपने दुबई में किया तो यहाँ पर किस तरह की गाने चुनने होते, लोग कैसे रहते, जैसे अपनी ही जगह है, मुंबई से बिलोंग करते, तो वो गानों की और वो एक शो का फॉर्मेट और स्ट्रैटेजी किस तरह से रहती है आपके लिए, उस पर आप भी कितना वर्क करते हो? क्या संगीता? आप आ रहे हैं ना शो? या डेफिनेटली। So you will see. सौभाग्य है। This is the full Mumbai मेरी जान आमची मुंबई Maharashtra show, and this is going to be exactly what you expect it to be. Thank you. Thank you so much. नमस्ते आशा जी, मेरा नाम चिंतन है, यहाँ पे फर्स्ट इधर इधर। जी। अभी पंकज उदास जी का देहांत हो गया था कुछ वक्त पहले। आप उनके साथ उनकी गायकी के बारे में, उनके साथ आपके कुछ अनुभव हो वो शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? मैं उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन थी और मैं गाने सुना करती थी और मेरे घर पे आते थे। मैंने उनका गाना गाया भी है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, तो उन्होंने गाया, मैंने गाया है। बहुत अच्छे इंसान थे और पता नहीं, भगवान की मर्जी, उसके मर्जी के सामने कोई नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना कि 5वें दिन देवी आती है 6वीं और वो लिख के जाती है यहाँ पर, बस ठीक वही होता है। नसीब का लिखा कोई टाल नहीं सकता और हम देखते रह जाते हैं। मेरे घर में भी बहुत ऐसा हुआ है, देखना पड़ता है, सुनना पड़ता। दुख कहना नहीं होता है, खुशी कहनी होती है बस।
क्या बात, दुख मन में रखना और खुशी सो। क्या बात, थैंक यू। नाइस। हेलो, नमस्ते। यहाँ पर मैम आई पीछे, इधर हाँ। उधर। जी जी। मेरा नाम शिल्पा है, मैं मायापुरी मैगजीन से हूँ। आशा जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, जिस तरह से आपके फैंस के लिए एक विजुअल ट्रीट है कि इस एज में भी इस तरह से उन्हें एंटरटेन करना, सिर्फ इंडिया में नहीं और ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो। सो बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह से अभी आपकी बात भी हो रही थी कि आप अभी भी सुबह 4 बजे उठ के तानपुरा लेकर बैठती है, तो इस एज इज जस्ट अ नंबर आई थिंक। और जिस तरह से आप अभी भी इतनी डेडिकेटेडली अपनी इस साधना को, इस म्यूजिक को जिंदा रखती है हर तरह से, तो क्या आपकी प्रेरणा रही है, इंस्पिरेशन रही है कि आप अभी भी इस एज में भी सभी को अपनी तरफ से जो है अपने अंदाज से सबको एंटरटेन करते आ रही है? जब पहले गाना शुरू किया था तो ऐसा सोच के नहीं शुरू किया था कि मैं सिंगर बनूंगी और प्लेबैक सिंगर बनूंगी और बड़ी हूँ। गाना मेरा पैशन है। गाने के सिवा मैं मतलब सुनते ही रहते लोग और बोलते हैं चुप करो अभी इतना गाती हो, ऐसा होता। तो मैं बचपन से ही गाना गाती थी। फिर उसके बाद परिस्थिति से गाना शुरू किया। उसके बाद नाम मिला, लोगों ने पहचानना शुरू किया, सब हुआ। काम नहीं भी हो 8 दिन तो मैं गाना बंद नहीं करती हूँ, अपना रियाज चालू रखती हूँ। जब भी नींद खुलती है, 2 बजे रात को खुल जाए नींद, उस वक़्त तानपुरा लगा के बैठ जाती हूँ। कभी 6 बजे बैठती हूँ, कभी किसी वक्त भी मैं गाना छोड़ती नहीं हूँ। इसीलिए आवाज़ जगह पे है और आवाज़ को संभालना अपने शरीर को जैसा हम संभालते हैं। अगर हम बैठ जाए तो इतने फूल जाते हैं, अगर हम वर्जिश करें तो पतले रहते हैं। तो इसी तरह आवाज़ भी, अपने आवाज़ हाथ में होती है तब जब रियाज करते हैं। और इसलिए नहीं रियाज करते कि हमको सुनाना ही है, मुझे मज़ा आता है, मुझे सुर लगा, अच्छा लगा, वो खुद को मज़ा आता है। सब चीज़ भूल जाते हैं हम लोग, दुख दर्द कुछ नहीं, खाली मज़ा आता है सुर का। नमस्कार, निलिमा कुलकर्णी हियर. आशाताई इकडे समोर. निलिमा कुलकर्णी फ्रॉम फ्री प्रेस जर्नल. आशाताई, तुमच्यासाठी आमच्या सर्वांचा आधी सलाम आणि तुम्हाला खरंच हॅट्स ऑफ, कारण तुम्ही या वयात हे करताय. आमच्यासाठी ही ट्रीट आहे आणि ही खूप मोठी मेजवानी आहे. अब बस यही पूछना चाहेंगे कि यादों का सिलसिला थोड़ा और जारी रहे. पंचम दास के साथ की एक लाइव कॉन्सर्ट की एक गोल्डन मेमोरी आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें आज. R.D. बर्मन एक जादू था. जादू जैसा पैदा होता है ना, वो किसी के हाथ नहीं आता है, वैसा वो किसी के हाथ नहीं आता था. वो सिर्फ सिंगर ही था, म्यूजिक डायरेक्टर था और उसकी दुनिया, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये हीरा मैंने पहना है, ऐसा हीरा उसको मैंने लेके दिया. मैंने कहा तो उसने कहा ये क्या पत्थर है? मैंने कहा ये पत्थर बहुत लाख का होता है. नहीं ये क्या है, पत्थर है ये, तो इससे अच्छा तो कोई रिकॉर्ड लेके आती तो अच्छा होता. तो ये उसकी जैसे आदत थी और मैंने उसके साथ काफ़ी गाने में बैठी हूँ. और जब वो गाना बनाते थे, अब गाना बनाना उनके लिए 10 मिनट लगते थे. जब गाना हाथ में सामने रखा उनके, तो सोचते थे. पहले चाय मंगाते थे, चाय में पानी डालते थे, गरम चाय में पानी डालते थे. ये मज़ेदार बात है. फिर सिगरेट जलाते थे. उनका जो आइस्ट्रे होता था, शाम तक खाली आखिर सिगरेट का ही भरा होता था. वो सिगरेट जलाते थे, एक बारते थे, फूंक और रख देते थे. उसके बाद गाना बन जाता था. और गाना हम देखते देखते, अरे गाना बन गया, अब मनोहरी इसका ये करो, मनोहरी उसका ये, वसुधा ये करो. इस तरह गाने बनते थे. एक छोटा सा मैं बताती हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है. ये लड़का हाय अल्लाह, ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना,
कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हाँ ये लड़का इस गाने में अंतरे में एक जगह थी, वो देख रहे थे कि मैं क्या रिएक्ट करती हूँ। हाँ मैं क्या रिएक्ट करती हूँ। डा 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 ना 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 डा 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 डा। ये पहली लाइन हुई, दूसरी बार उन्होंने रिपीट किया और मुझे देखा। डा 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 डी डा 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 डी डा 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 डा। ऐसे बोलती मैं, हाँ ऐसा करके बोले यही चाहता था मैं, ऐसा तू कर रही है ऐसे पब्लिक करेगी। तो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर साथ मैंने काम किया, नौशाद साहब से लेके सबके साथ। और ये म्यूजिक डायरेक्टर थोड़े अलग थे, अलग म्यूजिक डायरेक्टर थे। गाने के सिवा उनको और कोई बात सोचती नहीं। अगर मैं उनसे कहती अरे बाप रे ये फलाना का ढिमका हो गया, अमका का टमका, छोड़ो ना ये बातें यार, क्या बात करती हो तुम, दूसरों की बातें क्यों करना, गाने की बात करना, तू क्या गा रही है। तो ये होता था। वो गाना उनका था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ भी दो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आपने मुझसे ये सवाल पूछा, गवाया कि मैं गा सकती हूँ कि नहीं, ये आपको देखना चाहती थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ब्लेस्ड है, वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच आशा जी। You know, generally ऐसा कोई कॉन्सर्ट होता है तो ग्राउंड या इवेंट जहाँ पे हो रहा होता है 2 दिन के आप लिए। ये लोग तो समझ गए होंगे, लोग उड़ाते हैं कि आशा आके 5 गाने गाएगी, बैठी रहेगी और कोई दूसरा गाना गाएगा उसका, तो ये नहीं है। आपको मैंने सुना दिया, वैसे ही मैं गाऊंगी। You know, आशा at 19. You know, I will say something because हम लोग सब म्यूजिक से ही हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसे कितने सिंगर्स हैं जो +1 पे परफॉर्म करते हैं, जो -1 पे परफॉर्म करते हैं। आशा जी के कॉन्सर्ट पे कोई भी सिंगर, नॉट जस्ट आशा जी तो ऑफ कोर्स कोई भी सिंगर, कोई भी इंसान, कोई +1 -1 कुछ नहीं, सब लाइव होता है। गलती हुई लाइव होगी, जो भी जाएंगे लाइव होगा, कुछ नहीं। एट 90 बॉस। विशाल, जनरली कोई ऐसी जगह कोई कॉन्सर्ट होता है तो लोग 2 दिन बुक करते हैं, तुमने जियो गार्डन 5 दिन के लिए ब्लॉक करवा दिया। क्यों भैया, क्या मतलब, क्यों कर रहे हो ऐसा? मतलब तुम चाहते नहीं वहां पे 5 दिन तक तो आ पाए? हम जानना चाहेंगे विशाल से, विशाल तुम्हारी तैयारी क्या चल रही है, बताइए। सरप्राइज। सब सरप्राइज है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया? देन वी कैन शिफ्ट ऑन टू सोहेल। आशा जी, आपने तो हजारों मतलब बहुत सारे गाने गाए और बहुत सी लैंग्वेजेस में गाए। जैसे मैं अभी कहता हूँ कि आशा है 19 इट्स 19, बिकॉज अगर आपको सिर्फ कोई सुने ना तो ऐसे लगेगा कि ये कोई लड़की गा रही है एक्चुअली, इट्स लाइक दैट, एंड आई रियली मीन इट बाय हार्ट। तो कोई ऐसी अभी तमन्ना है कि गानों में, संगीत में कुछ ये चीजें करनी तो बहुत होगी शायद से, बिकॉज एक आर्टिस्ट इज ऑलवेज ग्रीडी, आई फील सो। उसको हमेशा तमन्ना रहती कि ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन अभी कुछ ऐसा कुछ करना चाहो जो तमन्ना रख रहे हो अभी, अच्छा, कुछ हाल ही फिलहाल में। nice. मुझे लगता है मैंने 80 साल में, मेरे 60 साल के एज तक मैंने 11,000 गाने गाए थे। उसके बाद रंगीला फिल्म आई, उसके बाद फिर से शुरू हो गया, तालमी वगैरह सब, तमिल, तेलुगु, मलयालम सब मैंने गाए, गुजराती, पंजाबी, जितनी ज़बानें रिकॉर्ड बनती थी वो सब मैंने गाया, इंग्लिश भी गाया इंग्लिश भी गाया। लेकिन जितने मैंने स्टाइल
दे सकती हूँ वो मैंने दिया। जितनी आवाज़ काम कर सकती है और जितनी मेरी करती थी काम, वो मैंने, ऐसा कोई भी सिंगर उस वक़्त नहीं था जो मेरा गाना गाए। मेरा गाना नहीं कोई गा सकता था। आज शायद मशीन से भी हो सकता है, मशीन से आवाज़ें भी आ सकती हैं, सब कुछ है, लेकिन उस वक़्त हम लाइव गाते थे, 100 म्यूजिशियन के साथ गाते थे, 60-70 म्यूजिशियन के साथ। आज कोई, उस वक़्त मैंने जो किया है ऐसा कुछ करके बताए गाते गाते, और मैंने बहुत कुछ गाया, ये भी गाया, वो हर चीज़ क्लासिकल गाया, झूठे नैना बोले सांची बतियाँ, ये भी गाया है। तो हमारा क्लासिकल बेस है, बेस क्लासिकल होने की वजह से आवाज़ बहुत अच्छी चलती थी और चल रही है, और मैंने सब गाने गा के मतलब दिए हैं लोगों को। अभी मैं चाहती हूँ कि फिर से, होगा कि नहीं मालूम नहीं, फिर से कुछ अच्छा म्यूज़िक आए, अच्छा म्यूज़िक आए और लोगों को वो पसंद आए, क्योंकि आजकल यंगस्टर सीधा सीधा चाहते हैं। हम लोग मुश्किल गाने गाते थे, सीधा सीधा है, तो सीधा सीधा ही चल रहा है अभी। मेरा ख्याल है हर वक्त साइकिल चलती है ना, एक साइकिल थी हमारी, अब ये थोड़ी साइकिल चलेगी, फिर आएगी साइकिल। देखिए मद्रास शुरू करेगा ये साइकिल को, मद्रास में बहुत अच्छे गाने बनते हैं, जो क्या वो लारी गाना क्या है वो, ना 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 ना, चुपे बंगारमायने श्रीवल्ली माटे माणिक्यमायने, चल है ना सुर चल। ये जैसा गाना बना, अब इतना सुंदर गाना है, तो मुझे लगता है कि ये गाना, मतलब ऐसे गाने वापस आएंगे, और म्यूजिक हम होंगे कि नहीं होंगे, पर म्यूजिक आएगा सर। हम तो जरूर आएगा। जरूर रहोगे सर। हमारी जैसे दुआ है और प्रार्थना है ऊपर वाले से कि बहुत सारे आशा जी के गाने और बहुत सारे सुनने हैं जी। जहाँ गानों की बात चली है, मुझे एक बात बताना यहाँ जरूरी समझता हूँ मैं कि हमारी इंडस्ट्री में या मतलब जहाँ तक मैंने काम किया है, ऐसे काफी सिंगर्स हैं जो गजल गाते हैं, कैबरे गाते हैं, गजल गाते हैं, कव्वाली गाते हैं, गजल गा के रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं, लेकिन कैबरे और नाट्य संगीत गाने वाले सिर्फ और सिर्फ आशा जी है। नाट्य संगीत ऐसा कोई सिंगर को गाते हुए सुना ही नहीं मैंने जो कैबरे भी इतना अच्छे से गा सकते। सिर्फ और सिर्फ आशा जी है, और इसके पहले कोई नहीं हुआ, इसके आगे भी कोई नहीं होगा। क्या बात है। जनाई, क्वेश्चन फॉर यू। आप इतनी फोटोजेनिक है, आपका स्क्रीन प्रेजेंस वीडियोस में वगैरह, तो आपकी क्या ये ख्वाहिश रही है कि आप स्क्रीन एज अ लीड एक्ट्रेस और आशा आई का प्लेबैक आपके ऊपर लिप सिंक हो? एक्चुअली आपने जो भी कहा, आई डोंट नो, मे बी आपने मेरा माइंड रीड कर लिया, लेकिन मुझे बचपन से एक ख्वाहिश है कि मुझे इनका प्लेबैक चाहिए। कुछ भी करके मुझे इनका प्लेबैक चाहिए। एंड मैंने उनको प्रॉमिस करवाया है कि जब तक वो मिलता नहीं है तब तक वो कहीं नहीं जा सकती। तो मिलेगा आपको, मुझे भी मिलेगा, और हम सब खुश होंगे। थैंक यू। Thank you so much. Excuse Ji. me, last. We would also like to once again thank HSBC, who they are title sponsors for Asha at 90. Last Yeah, okay, yeah, please. नमस्कार आशाजी, मी श्रुती कदम लोकसत्ता मधून आली आहे। मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की सध्या आशा 19 वो फिर नहीं आती हा शेवटचा कॉन्सर्ट आशाताईंचा असणार आहे अशा अफवा आहेत, तर प्लीज आम्हाला सांगा की असं नाही आहे। आणि माझी एक छोटीशी विनंती आहे। आप कितने साल की हैं आप? 22, 22, 22।
आप 31 तक मेरा गाना सुनेंगे। प्लस आणि एक छोटीशी विनंती आहे. 31 तक मैं प्रोग्राम करती रहूंगी सब शहरों में. नक्की नक्की. आणि माझी एक छोटीशी विनंती आहे, मी 2004 पासून रोज सकाळी उठल्यावर केव्हा तरी पहाटेने माझी सुरुवात करते, तर मला त्याच्या 2 ओळी ऐकायला मिळाल्या तर खूप आवडेल. केव्हा तरी पहाटे केव्हा तरी पहाटे उलटून रात गेली, कळले 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 मला न केव्हा, निसटून रात गेली, केव्हा तरी पहाटे. माझा आवाज एकदम बसलेला आहे. थँक्यू सो मच. So are we done? We are. Okay, so like I said, we once again would like to thank HSBC. They are sponsors for this show. We'll thank all the people on the panel, everybody from the media. Haji, for a photograph, you want all of them to be seated? सब बैठे रहे, सब यहाँ पे सामने आए. शुरुआत मैंने जैसे पहले शुरुआत की थी, जो साड़ी का कल्चर है एंड इस कल्चर को आप आगे बढ़ा रहे हो, कैसे देख रहे हो? जब भी मैंने इवेंट में देखा है, यू लुक वेरी प्रिटी इन साड़ी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेल अस समथिंग अबाउट हाउ स्पेशल साड़ीज आर फॉर यू. तो जैसे आप जानते हो, लता ताई मेरी ग्रैंड आंट थी और आशा जी मेरी ग्रैंड मदर है. तो उन लोग को बचपन से साड़ी पहनने का बहुत शौक़ था. तो मैंने एक ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ है जहाँ पे साड़ी मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल चीज़ नहीं होता है. इनफैक्ट जब आप साड़ी पहनते हो तब ऐसे लगता है कि आप कहीं भी कुछ भी बैठ जाओ आप अच्छे दिखते हो. मेरा कंफर्ट है, मेरी बहुत कंफर्टेबल चीज़ है साड़ी पहनना, क्योंकि मुझे बचपन से पहनाया गया था. और आई जेन्युइनली बिलीव जब एक स्त्री प्रकट होती है साड़ी में तो वो बहुत बहुत सुंदर दिखती है. उसमें एक एलिगेंस है जो शायद वेस्टर्न क्लोथिंग में नहीं है. और फिर लंबे बाल होके तो साड़ी पहननी होगी ना ऐसे. नहीं थैंक यू. इवेंट की मैं बात करूँ जो होने वाला है, मैम के लिए तो स्पेशल होगा, बट आपके लिए काफ़ी स्पेशल होना क्योंकि आप परफॉर्म करने वाले हो पहली बार. आप किस तरह से प्रिपरेशन है आपकी इस इवेंट को लेके? मेरी तो पक्की तैयारी है. जैसे हमने दुबई में किया था 8 सितंबर को, वैसे ही तैयारी है. हम लोग 2 बजे रात तक रिहर्सल्स कर रहे हैं. और इस बार थोड़ा सा एक सरप्राइज़ भी है, क्योंकि जैसे आपने कहा था महाराष्ट्र में है, तो हमने थोड़ा सा बदल के, आपकी ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आपको साड़ी पसंद है तो आपको इवेंट बहुत पसंद आएगा. बट इनफैक्ट अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको आशा जी पे बायोपिक का मौका मिलता है तो आप करना पसंद करोगे? किस तरह से होगा वो चैलेंजिंग रोल आपके लिए अगर करना पसंद करोगे? कौन नहीं पसंद करना पड़ेगा? सबको. अगर किसी को भी आई थिंक ऐसा बड़ा मौका मिला तो वो कर ही देंगे. पर मेरे लिए ज़्यादा प्रिय होगा क्योंकि मैंने उन्हें देखा है उतने सालों के लिए. 22 साल के लिए मैंने देखा है कैसी बैठती है, कैसे चाय पीती है, शक्कर कितनी लेती है चाय में, चीनी कितनी लेती है, दूध कितनी. तो अगर कभी मतलब भगवान ने ऐसा मौका दिया कि मैं कर पाऊँ और मुझ में उतनी हिम्मत है और तैयारी है तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी. जाते जाते मैं सुन रहा था श्रीवल्ली आपने काफ़ी बेहतरीन गाया. अगर कोई भी गाना या फिर श्रीवल्ली आप थोड़ा सा मेरे लिए गुनगुनाएं. ओके. चूपे बंगारामायणे श्रीवल्ली. Everyone loves it. This happened last time also, no? When I was singing, that's so funny. Coincidence. चूपे बंगारामायणे श्रीवल्ली माटे माणिक्यमायणे. Thank you so much.
थैंक यू। थैंक यू।